हेलो फ्रेंड्स, मैं मन्मथ आपको स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जंक्शन को डिटेल में जानेंगे, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए बिना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था व्हाट इज एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कंपोज्ड ऑफ वन और मोर लेयर्स ऑफ टाइटली पैक्ड सेल कवरिंग द एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेसेस ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट। यानी एपिथेलियल टिश्यू सभी ऑर्गन्स के आउटर कवरिंग बनाते हैं और ये टिश्यू दूसरे टिश्यू पर ग्रो करते हैं। सो इट इज कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू। To provide both structural and functional link between its individual cell, adjacent epithelial cells are laterally held together by means of modified structure and these structures are called cell junction. What is cell junction? Cell junction क्या है? इससे पहले हम जानते हैं what is the meaning of word junction. Junction is a place where things come together, जैसे कि junction of two river to road. तो हमने जाना junction एक place हो सकता है, एक point भी हो सकता है जो two और more things को join करता है। सिमिलरली अगर हम सेल जंक्शन को डिफाइन करें तो दो एडजेसेंट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही सेल जंक्शन होते हैं। These are cellular structure consisting of multi-protein complexes that provide adhesion between neighboring cell और between cell and extracellular matrix। सेल जंक्शन के सेवरल मल्टीप्रोटीन सेल को एडजेसेंट सेल के साथ और सेल को एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के साथ आदेशन यानी कांटेक्ट करते हैं। इन्हीं मल्टीप्रोटीन के बारे में हम आगे डिटेल्स में जानेंगे, इसीलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में एक नोटिफिकेशन बेल भी आएगा, उस पर भी क्लिक कर दीजिए तो आपको मिले हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। सेल जंक्शन आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स: ऑक्लूडिंग जंक्शन, एंकरिंग जंक्शन, कम्युनिकेटिंग जंक्शन। ऑक्लूडिंग जंक्शन ऑल्सो कॉल्ड सेपरेट जंक्शन और टाइट जंक्शन और जोनो ऑक्लूडेंस। एट सम प्लेसेस plasma membrane of adjacent cell become fused to form tight junction and held close together by sealing strand. Tight junction एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ता है और उसके सीलिंग स्ट्रैंड यानी ब्रांचिंग नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इंटरसेलुलर स्पेस को सील कर देते हैं। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 40 प्रोटीन्स इन्वॉल्वड इन टाइट जंक्शन, बट उनमें क्लाउडिन और ऑक्लूडिन टू मेजर प्रोटीन है जो कि टाइट जंक्शन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। इट सील्स द लैटरल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज एंड अलाउस ए लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस to get into the cell from apical side to basolateral side. It acts as barrier that regulate the movement of water and solids between epithelial layers. टाइट जंक्शन एडजेसेंट सेल को इतना ज़्यादा टाइटली सील कर देते हैं कि कोई भी सब्सटेंस इंटरसेलुलर स्पेस को क्रॉस नहीं कर सकता। इसीलिए बैक्टीरिया कभी भी इंटरसेलुलर स्पेस क्रॉस करके नियर बाय टिश्यू तक नहीं पहुंच सकता। सो ये बैरियर की तरह सब्सटेंसेस को इंटरसेलुलर स्पेसेस को क्रॉस करने से अपोज करता है, जिसके वजह से सिलेक्टेड और लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ मॉलिक्यूल एंड आयन पैसिव डिफ्यूजन से ही सेल मेम्ब्रेन के एपिकल एंड बासोलेटरल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। अगर वाटर मॉलिक्यूल भी सेल के अंदर जाना चाहे तो उसे भी पैसिव डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। पैसिव डिफ्यूजन यानी ये मूवमेंट ऑफ आयन एंड मॉलिक्यूल है जो कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए कोई एनर्जी रिक्वायर नहीं करता है। जनरली सेल्स ऑफ एपिथेलियम दैट लाइन द स्टोमक, इंटेस्टाइन, किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर हैव मेनी टाइट जंक्शन। एंकरिंग जंक्शन पहले हम जानते हैं एंकर क्या है। एंकर इज ए डिवाइस made of metal used to connect a vessel to the bed of a body of water to prevent the craft from drift, जो कि शिप में यूज होते हैं। ये हुक लाइक आर्म्स होते हैं और फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करते हैं। सेल्स विथिन टिश्यू एंड ऑर्गन्स मस्ट बी एंकर्ड टू वन अनदर एंड अटैच्ड टू द कंपोनेंट्स ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स बाय एंकरिंग जंक्शन। एंकरिंग प्रोटीन्स extend through the plasma membrane to link cytoskeletal protein in one cell to cytoskeletal protein in neighboring cells as well as to proteins in the extracellular matrix। तो हम अभी जानेंगे एंकरिंग प्रोटीन और साइटोस्केलेटल प्रोटीन क्या है। पहले बात करते हैं एंकरिंग प्रोटीन। These are protein located on surface of cell membrane, example lipid anchored proteins। Then साइटोस्केलेटल प्रोटीन। उससे पहले जानते हैं साइटोस्केलेटन क्या है। साइटोस्केलेटन इज ए स्ट्रक्चर दैट हेल्प सेल्स मेंटेन देयर शेप एंड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। साइटोस्केलेटन सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देने के साथ साथ डिवीजन और मूवमेंट जैसे एसेंशियल फंक्शन को प्रमोट करता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ फाइबर्स विद इन द साइटोस्केलेटन: माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स। प्रोटीन्स दैट मेक अप द साइटोस्केलेटन आर कॉल्ड साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स। प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स: ट्यूबुलिन। Protein component of microfilament: actin. Protein component of intermediate filament: lamin. Anchoring junction differ from one another on the basis of cytoskeletal protein and transmembrane linker protein. Anchoring junctions are of 3 types: adherence junction, desmosons
hemidesmosome. These junctions are most abundant in tissue that are subject to constant mechanical stress such as skin and heart. Adherens junction. Transmembrane anchors of adherens junction are composed of cadherins in those that anchor to other cell and integrins in those that anchor to extracellular matrix. एक डेंस लेयर्ड प्रोटीन साइटोस्केलेटन के मेम्ब्रेन प्रोटीन और माइक्रोफिलामेंट से अटैच रहते हैं, उन्हें प्लग कहते हैं। इस कैडरिन प्लग के अंदर पेनिट्रेट करते हैं और इंटरसेलुलर स्पेसेस को क्रॉस करके एडजेसेंट सेल के कैडरिन को एडेरिन जंक्शन कनेक्ट करता है। अगर हम एडेरिन जंक्शन को सिंपली डिफाइन करें तो it connects bundle of actin filaments between adjacent cell or between cell and extracellular matrix. Adherens junction को कनेक्ट करने वाला साइटोस्केलेटन एक्टिन फिलामेंट कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं। Adherens junction are participate in providing anchoring function, folding and bending of epithelial cell sheets. It provides epithelial surfaces to resist separation during different contractile activities. Desmosomes, also called spot desmosome or macula adherens, intermediate filament composed of keratin or desmin protein to form a dense plug on the cytoplasmic face of the membrane. Intermediate filaments extend from desmosomes on one side of the cell across the cytosol to desmosomes on opposite side of the cell. यानी हम desmosome में देख सकते हैं दो adjacent सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट है, दोनों adjacent सेल में लेस स्पेस प्रेजेंट है और उन्हें ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ने जुड़ के रखा है। डेस्मोसोम दो adjacent सेल को स्टिच करता है। ये सिर्फ adjacent सेल को टाइट नहीं करता, उन्हें टाइटली पैक करने के साथ साथ adjacent सेल को पास लाता है। उन्हें ड्रैग करने में डेस्मोसोम के केराटिन प्रोटीन हेल्पफुल होते हैं। कैडरिन मॉलिक्यूल फॉर्म द एक्चुअल एंकर बाय अटैचिंग टू साइटोप्लाज्मिक प्लग। जैसे कि हम पहले जाना, प्लग सेल मेम्ब्रेन का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जो कि मेम्ब्रेन को एक बल्की अपीयरेंस देता है। The plaque does not attach to microfilament, it attaches to intermediate filament that consist of protein keratin. This structural arrangement is responsible for stability of the cell and tissue. Desmosome occur in area where strong cohesion is required, जैसे कि स्किन। हेमिडेस्मोसोम, अगर हम सिंपली हेमिडेस्मोसोम को डिफाइन करें तो इनका स्ट्रक्चर डेस्मोसोम से सिमिलर है, बट ये देखने में डेस्मोसोम का आधा है, सो इट इज कॉल्ड हेमिडेस्मोसोम। हेमिडेस्मोसोम आर लाइक हाफ डेस्मोसोम्स व्हिच फॉर्म anchoring between bases of epithelial cells and the underlying basement membrane. Integrin attached to intermediate filaments to the inside of plasma membrane which made up of protein keratin. Integrin attached to protein laminin to the outside of plasma membrane which is present in basement membrane. इससे यही पता चलता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर साइड को इंटीग्रिन सेल का साइटोस्केलेटन इंटरमीडिएट फिलामेंट को अटैच करता है, वहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड को इंटीग्रिन लैमिनिन प्रोटीन से अटैच है जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। दे ट्रांसमेम्ब्रेन एंकर्स आर इंटीग्रिन्स रेदर देन कैडरिन्स। इंटीग्रिन क्या है? इंटीग्रिन आर स्पेसिफिक प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट एंगेज इन हुक टू हुक फैशन। इंटीग्रिन आर एंगेज्ड इन प्रॉपर इंटरेक्शन, so these are also called engaging protein. Communicating junction, also called gap junction. Gap junction allow molecule and ions for direct chemical communication between adjacent cellular cytoplasm through diffusion. Gap junction में दो adjacent cell अटैच नहीं होते, उनके बीच टनल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू मोलिक्यूल एंड आयन एक सेल से दूसरे सेल को ट्रांसफर होते हैं। Gap junction are cylindrical in shape, constructed from transmembrane protein called connexin protein, which interact to form cylinder-like structure with a pore in a center called connexon. Gap junction एक cylinder-like structure से बनता है, उसे connexon कहते हैं, जो कि दो adjacent cell को connect करता है। Each connection consists of 6 subunits and each individual subunits are called connexin. The connexon complexes stretches across the cell membrane and when two adjacent cell interact, they form a complete gap junction. Connection एक pathway form करता है जिस वजह से substances एक सेल से दूसरे सेल को पास होते हैं। Gap junction also allows quick flow of substances. It also allows chemical exchange between adjacent cell. It plays vital role in human body, including role in uniform contractile of heart muscle and signal transfer in brain. आज इस वीडियो में हमने different type of cell junction को डिटेल में जाना, like gap junction in animal, what is the intercellular junction in plant cell. इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने एपिथेलियल टिश्यू के वीडियो ना देखा हो तो वीडियो जरूर देखें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। टिल द नेक्स्ट टाइम, बी सुपर।